जय हिंद। माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया वाली वीडियो में आज हम जिस रेंज की बात करेंगे वो है सतपुड़ा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सतपुड़ा की लोकेशन को देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप फिजिकल फीचर्स देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से सतपुड़ा रेंजेस भी देख पा रहे होंगे। ये हमारी कंट्री की सतपुड़ा रेंजेस, और ये आपको जितना भी ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। तो जो सतपुड़ा रेंजेस हैं वो पेनिनसुलर इंडिया को एक तरह से दो हिस्सों में भी डिवाइड करती हैं। ये इतना हिस्सा जो बट जाता है, इसको नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे दक्कन प्लेट्यू, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। तो जो सतपुड़ा रेंजेस है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में भी डिवाइड करती है। इसके साथ में विंध्यास भी हैं, नर्मदा रिवर्स भी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। तो सतपुड़ा रेंजेस जो है वो पूरे पेनिनसुलर इंडिया को टू पार्ट में डिवाइड करेगी। नीचे वाला जो है वो दक्कन प्लेट्यू और ऊपर वाला जो है दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स। सतपुड़ा रेंजेस अगर आप यहाँ पे इस मैप पे देखें तो सतपुड़ा रेंजेस, ये सतपुड़ा रेंजेस है, ये दक्कन प्लेट्यू है। हमारे दक्कन प्लेट्यू को नॉर्दर्न प्लेन, जिनको कि गैग्नेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, उनसे भी सेपरेट करने का काम करती है। और सतपुड़ा रेंजेस बिल्कुल पैरेलल रन करती हैं विंध्या रेंजेस के। सतपुड़ा रेंजेस आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पैरेलल रन करेंगी विंध्या रेंजेस के साथ में। और सतपुड़ा रेंजेस के अगर हम स्टेट्स की बात को देखें कि कितने स्टेट्स में ये रन करती है, तो आप यहाँ पे मैप पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सतपुड़ा रेंजेस की टोटल जो लेंथ है दैट इज 900 किलोमीटर्स। और यहाँ पे आप देखो कि ये कितने स्टेट्स को करती है। एक तरफ ये गुजरात को भी टच कर रही है, महाराष्ट्र को भी टच कर रही है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है दैट इज इन मध्य प्रदेश, और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे टच करती है। तो इतनी स्टेट्स में सतपुड़ा रेंजेस क्रॉस करके जाती हैं। ये रेंजेस वाटरशेड का काम भी करती हैं इंपॉर्टेंट नर्मदा और तापी रिवर के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नर्मदा रिवर है, दिस इज नर्मदा रिवर, और ये तापी रिवर, इसके बीच में ये सतपुड़ा रेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाटरशेड का काम भी करती है नर्मदा और तापी रिवर के बीच में। सतपुड़ा रेंजेस में जो इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं वो कौन कौन सी वाली है उनको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मेन हिल्स जो सतपुड़ा रेंजेस में मिलती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक महादेव हिल्स, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये महादेव हिल्स हैं और ये माइकाल रेंजेस है। मतलब सतपुड़ा इज कंप्राइजेज ऑफ महादेव हिल्स एंड माइकाल रेंजेस। इसके अलावा सतपुड़ा का मतलब बेसिकली होता है 7 फोल्ड्स। इसका मतलब क्या है? 7 फोल्ड। सतपुड़ा लोकल लैंग्वेज में 7 फोल्ड, 7 लेयर्स। तो 7 लेयर्स किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट लेयर्स है, इसकी ऐसे लेयर्स में होता है, इसलिए इसको सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। ये 7 है। माइकाल रेंजेस में ही अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। और सतपुड़ा रेंजेस की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे हाईएस्ट जो हिल है उसका नाम है धूपगढ़। उसका नाम क्या है? उसका नाम है धूपगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सतपुड़ा रेंजेस स्पेशली बनी है इम्पॉर्टेंट रॉक्स के साथ, और वो रॉक्स में अगर आप इम्पॉर्टेंट देखें तो यहाँ पे शिस्ट, क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट रॉक से मिलके सारे सतपुड़ा रेंजेस जो है बनी है। सतपुड़ा रेंजेस में एक बात और देखने की है जो आपको ध्यान देने की है, वो ये है कि ये ईस्टर्न पार्ट है सतपुड़ा रेंजेस का और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो लेस रेनफॉल रिसीव करता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट जो है वो एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करता है। सतपुड़ा रेंजेस से निकलने वाली रिवर्स के बारे में भी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर्स निकलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका मैकाल हिल्स है, ठीक है, मैकाल हिल्स से निकलने अमरकंटक के, मैकाल हिल्स में अमरकंटक है और अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर। वहीं से बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलती है तापी रिवर। यहीं से हमारी निकलती है महानदी जिसपे कि आपका हीराकुद डैम बना
है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ आवर कंट्री, और यहीं से सोन रिवर भी निकलती है। तो ये हम देख सकते हैं कि सतपुड़ा रेंजेस कुल मिला के कितने सारे रिवर्स का सोर्स भी है। और दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इंडिया में स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो वो एमपी ही है। उसमें विंध्या रेंजेस के साथ साथ में सतपुड़ा रेंजेस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सतपुड़ा रेंजेस बहुत सारे इंडिया के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स का भी इम्पॉर्टेंट होम है। अगर यहाँ पे हम मैप पे देखें तो इम्पॉर्टेंट जिनके बारे में आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, जिसमें आपका बांधवगढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कान्हा और पेंच, ये 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लाई करते हैं ये सतपुड़ा रेंजेस में ही है। इसके अलावा देर इज़ वन मोर दैट इज़ इन द महाराष्ट्र, मेलघाट। मेलघाट कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। टाइगर रिजर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी और यहाँ पे साथ में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इसी के साथ में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की क्वीन के नाम, जैसे कि शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है, वैसे ही पंचमढ़ी को भी सतपुड़ा की क्वीन के रूप में जाना जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।